बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेट्स एंड फंक्शंस में हम एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 17.1 एंड 17.2 कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। अब जो है कि हम एक्सरसाइज 17.3 में जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हैं। यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनियन और इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होता है, इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं। ये सब हम एक्सरसाइज 17.3 में डील करेंगे। ना सिर्फ जो है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बल्कि प्रॉपर्टीज़ को भी साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिला है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हमें दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी। नंबर 2 पर हमें दो सेट गिवन है, सेट पी एंड सेट क्यू। तो हमने जो है कि वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। तो देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें दो सेट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पर भी इन्होंने दो सेट्स गिवन हैं, दिए हैं हमें, और इसी तरह से नंबर 2 पर भी हमें दो सेट्स यहाँ पर गिवन हैं। तो अब देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सबसे पहले हम समझते हैं क्या होती है। अब देखो, अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर 1 पे मैं लिखता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हमें ये दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ या बी यूनियन ए करता हूँ, मेरे पास दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। अब हमें दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी को लेकर हम इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको वेरीफाई करता हूँ। किस तरह से, देखो अब ये क्या है, LHS पे क्या है, ए यूनियन बी है। अब सेट ए है हमारे पास, क्या है हमारे पास, सेट ए है हमारे पास, ए बी सी डी ई, यूनियन, यूनियन लिखा मैंने। अब सेट बी क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, इक्वल टू, सेट ए लिखा मैंने, यूनियन सेट बी लिखा, इज़ इक्वल टू। अब क्या है हमारे पास, सेट बी है, फिर यूनियन लिखूंगा, फिर सेट ए लिखूंगा। सेट बी क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, यूनियन। और सेट ए क्या है हमारे पास, सेट ए है हमारे पास, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इसी तरह से। अब जो है कि मैं LHS को सोल्व करता हूँ सबसे पहले। अब दो सेटों का यूनियन किस तरह से जो है वो फाइंड किया जाता है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो अब एक्सरसाइज 17.2 में हमने समझा था कि दो सेटों का यूनियन किस तरह से किया जाता है, दो सेटों का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट किस तरह से किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किस तरह से जो है कि फाइंड किया जाता है, साइमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है। ये हम सब एक्सरसाइज 17.2 में समझ चुके हैं। अब देखो, ये दो सेट हैं, इनका क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन क्या आएगा इन दोनों सेटों का, ए बी सी डी ई आई ओ यू, दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने यूनाइट करके लिख दिया है, इक्वल टू। अब इन दोनों सेटों का हमने क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन क्या आएगा, ए ई, क्या आएगा, तरतीब से लिखेंगे, ए बी सी डी ई आई ओ यू। अब हम क्लियरली देख सकते हैं, जब हमने इन दो सेटों का यूनियन किया तो हमारे पास क्या आया, ए बी सी डी ई आई ओ यू।
इन दो सेटों का हमने यूनियन किया तो हमारे पास क्या आया, ABCDEIOU। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कहेंगे लिहाजा A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A है। तो LHS RHS का रिज़ल्ट इक्वल है तो लिहाजा A यूनियन B B यूनियन A के इक्वल है। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन में, ठीक है। इसी तरह से हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करना है। बस मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यूनियन की जगह क्या लिखूँगा, इंटरसेक्शन। क्या लिखूँगा, इंटरसेक्शन। इस तरह से अब A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A है। अब हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाती है, जब मैं A इंटरसेक्शन B करता हूँ और B इंटरसेक्शन A करता हूँ तो दोनों का रिज़ल्ट मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर भी जो है कि मैं LHS और RHS को लेकर सॉल्व करूँगा। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से यूनियन हटा के मैं इंटरसेक्शन लिख दूँगा, यहाँ पर भी यूनियन हटा के मैं इंटरसेक्शन लिख दूँगा। अब इन दोनों सेटों का मुझे यूनियन की बजाय क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब ये तो हमने यूनियन किया हुआ है तो हमारा यहाँ से टाइम सेव हो जाएगा और मैं इसको भी फ़िलहाल मिटा देता हूँ। पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो अब इन दोनों सेटों का मुझे क्या करना है, पहले हमने यूनियन किया था, अब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अब इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हम लेंगे। अब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, A और E, ये दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हैं। इसी तरह से B इंटरसेक्शन A करूँगा, B इंटरसेक्शन A करूँगा। तो अब देखते हैं हम कि सेट B और सेट A, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में भी वही कॉमन एलिमेंट होंगे जो A इंटरसेक्शन B में है, वही B इंटरसेक्शन A में होंगे। तो इक्वल टू क्या होगा, A और E। तो इन दोनों सेट्स में भी कॉमन एलिमेंट क्या है, A और E। तो हम देख सकते हैं LHS इज़ इक्वल टू RHS है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, B इंटरसेक्शन A के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई कर लिया। तो अब जो है कि हमारे पास नंबर 2 पे हमें दो सेट गिवन है, सेट P और सेट Q। अब सेट P और सेट Q को लेकर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर टू का मतलब है कि हम नंबर 2 पे जो सेट हमें गिवन है इनको लेकर हम वेरीफाई करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो मैं यूनियन को वेरीफाई करता हूँ। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे सेट क्या गिवन है, सेट P और सेट Q। अब हम क्लियरली देख सकते हैं सेट P और सेट Q हमें सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको समझूं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखो सेट P जो है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। अब सेट P में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और -3 और +3 के दरमियान में होंगे। तो -3 और +3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनका सेट होगा सेट P। यानी आसान ज़बान में बताऊं तो -3 से बड़े और +3 से छोटे इंटीजर्स का सेट होगा सेट P। अब -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये हमारे पास सेट P आ गया जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। और सेट Q, अब सेट Q में जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे। याद रखना क्या होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे। और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंज होगी +4 तक। याद रखना
लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब है 4 तक जो इवन इंटीजर हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सेट बनेगा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से हैं, 2 है और 4 है। अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिख देना, ज़ीरो भी इवन इंटीजर है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या कहा गया, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लिहाजा 2 और 4 एलिमेंट होंगे इस सेट क्यू के। तो अब हमने सेट पी और सेट क्यू को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास सेट पी और सेट क्यू है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगा, जब हम पी यूनियन क्यू किसके बराबर होगा, क्यू यूनियन पी के। पहले हम P यूनियन Q करेंगे, फिर Q यूनियन P करेंगे, दोनों का रिजल्ट जो है कि वो इक्वल होगा, LHS और RHS का रिजल्ट इक्वल होगा। तो ये भी हम डायरेक्टली कर लेते हैं, हमारे पास इतने बड़े सेट नहीं दिए गए, तो लिहाजा हम इसको सबसे पहले तो LHS फिर इक्वल टू RHS करेंगे और दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो P यूनियन Q, तो हमारे पास सेट P क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या है, सेट P है। यूनियन करूँगा मैं, और सेट Q क्या है हमारे पास, 2 और 4 इक्वल टू। इसी तरह से सेट Q हमारे पास क्या है, 2, 4। यूनियन की साइन है, यूनियन की साइन लिखूँगा यहाँ पे मैं, यानी यूनियन लिखूँगा। अब सेट P, सेट P क्या है हमारे पास, -2, -1, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये क्या है हमारे पास, P यूनियन Q, और ये क्या है, Q यूनियन P। तो अब जो है कि P यूनियन Q करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। ये आ गया हमारे पास P यूनियन Q। इन दोनों का यूनियन किया तो हमारे पास ये सेट बन गया इक्वल टू। अब जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे तो तब भी हमारे पास यही जवाब आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो LHS है हमारे पास, वही हमारे पास क्या है, RHS है। तो दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आया, तो हम लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P यूनियन Q किसके बराबर है, Q यूनियन P के। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है कि हम वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को। अच्छा, अब जो है कि हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं यूनियन की जगह क्या लिखूँगा, इंटरसेक्शन लिखूँगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर जो है कि Q इंटरसेक्शन P करूँगा, यहाँ पर भी क्या करूँगा, P इंटरसेक्शन Q करूँगा। यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखूँगा, यूनियन की जगह मैं इंटरसेक्शन लिखूँगा। अब जो है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, इन दोनों सेट्स का। तो लिहाजा जो है कि मैं इसको मिटा दूँगा यहाँ से। यहाँ तो हमने यूनियन मालूम किया था, अब क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है। अब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, दोनों सेट्स में सिर्फ 2 कॉमन है। तो लिहाजा जो है कि P इंटरसेक्शन Q क्या आया हमारे पास, ये सेट आ गया। इसी तरह से इक्वल टू, अब Q इंटरसेक्शन P क्या आया, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास LHS का रिज़ल्ट आया वही हमारे पास RHS का रिज़ल्ट है। तो LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो है कि P इंटरसेक्शन Q किसके बराबर है, Q इंटरसेक्शन P के। तो इस तरह से ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से हमने सेट A और सेट B को लेकर भी जो है हमने A यूनियन B, B यूनियन A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A को वेरीफाई किया। इसी तरह से सेट P और सेट Q को लेकर भी हमने P यूनियन Q और Q यूनियन P एक दूसरे के इक्वल किया, और P इंटरसेक्शन Q और Q इंटरसेक्शन P को एक दूसरे के इक्वल करके वेरीफाई कर लिया। तो लिहाजा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 17.3 का।
अब एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इससे पहले हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमें 3 सेट चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 1 पे हमें 3 सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इसी तरह से नंबर 2 पर भी हमें 3 सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो सबसे पहले नंबर 1 को लेकर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? तो देखो नंबर 1 पे जो हमें सेट गिवन है, इन तीनों सेट्स को लेकर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि अब देखो हमारे यहाँ पे 3 सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट इक्वल होगा किसके? ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो अब इसको मैं वेरीफाई करता हूँ और यहाँ पर वेरीफाई करके हम बताते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट जो है कि वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले LHS को सोल्व कर लेता हूँ, फिर RHS को सोल्व करता हूँ। अब चूँकि सेट में मेंबर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं LHS और RHS को एक साथ लेकर सोल्व करता हूँ। किस तरह से? अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? सेट ए है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा? सेट ए के एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 4 5 10 एंड 20। ये सेट ए के एलिमेंट लिखे। क्या लिखा हुआ है? यूनियन। यूनियन लिखा हुआ है। अब देखो ये ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, तो मैं पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूँगा। अब सेट बी क्या है हमारे पास? 5। सेट बी है हमारे पास 5 10 15 20 10 15 20। इसी तरह से यूनियन। और सेट सी क्या है हमारे पास? 1 2 5 एंड 10। इस तरह से। ओके, तो ये मेरे पास सारा क्या है? LHS है। इक्वल टू अब RHS में ये राउंड ब्रैकेट, पहले इसको सोल्व करेंगे हम। तो ये लिखा मैंने। अब सेट ए क्या है हमारे पास? 1 2 4 5 10 20 1 2 4 5 10 20। इस तरह से। अब यूनियन। और सेट बी क्या है हमारे पास? सेट बी है 5 10 15 20 5 10 15 20। इस तरह से। यूनियन। यूनियन की साइन है, यूनियन की साइन लिखूँगा। अब सेट सी क्या है हमारे पास? 1 2 5 एंड 10। इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो इस LHS को सोल्व करूँगा। अब LHS को सोल्व करने के लिए पहले ये राउंड ब्रैकेट को मैं सोल्व करूँगा। तो इस सेट ए को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, यानी कि 1 2 4 5 10 20। 1 2 4 5 10 20 एज इट इज़ लिखा। यूनियन है, यूनियन लिखूँगा। अब क्या करूँगा? इन दोनों सेट्स का मैं सबसे पहले यूनियन निकालूँगा। क्या आएगा यूनियन? 1 2 5 10 15 20। इस तरह से। इक्वल टू अब क्या करूँगा? मैं इन दोनों का यूनियन पहले निकालूँगा क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो पहले जो है कि मैं ब्रैकेट को सोल्व करूँगा। तो क्या आएगा? अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन करना है। तो क्या आएगा? 1 2 4 5 15 1 2 4 5 10 15 20 आ जाएगा। इस तरह से। ओके, अब यूनियन करूँगा। इन दोनों का मैंने यूनियन किया तो मेरे पास ये सेट आ गया। फिर यूनियन लिखूँगा। अब क्या है हमारे पास? सेट सी है 1 2 5 एंड 10। अब क्या होगा? अच्छा देखो यहाँ पर जो है कि इन दोनों का यूनियन किया तो ये आ गया। अब इन दोनों का मैं यूनियन करता हूँ। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 4 5 10 15 20। ये आ गया। इक्वल टू
अब इन दोनों का यूनियन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 4 5 10 15 एंड 20। तो इस तरह से मैंने LHS का जब यूनियन किया, यानी कि A यूनियन B यूनियन C किया तो मेरे पास ये सेट आ गया, A यूनियन B यूनियन C किया तो मेरे पास ये सेट आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, यानी LHS RHS की इक्वल है। तो हम कहेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर है, A यूनियन B यूनियन C के। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए जो है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूनियन की जगह क्या लिखूँगा, इंटरसेक्शन करूँगा, क्योंकि हमने सेम इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है और इंटरसेक्शन जो है कि हमने करना है और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो अब यूनियन की जगह, अब देखो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है कि अगर मैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट किसकी इक्वल होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले LHS को सोल्व करूँगा, फिर मैं RHS को सोल्व करूँगा और दोनों को साथ लेकर इसी तरह से सोल्व करूँगा। अब देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो ये सेट A लिखा हुआ है, यूनियन की साइन हटाऊँगा, मैं इंटरसेक्शन लूँगा। अब B इंटरसेक्शन C, तो यूनियन हटा के मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन करूँगा। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B में पहले करूँगा तो यूनियन साइन हटा के मैं इंटरसेक्शन कर लूँगा, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन C होगा, तो यूनियन साइन हटा के मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन करूँगा। ओके, अब जब मैं इन दोनों का, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब मुझे इंटरसेक्शन करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो अब जो है कि क्या करना है, ये तो सेट A है, पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C करेंगे, तो ये इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी यहाँ पर। अब B इंटरसेक्शन C करेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, 5 है, इसी तरह से 10 है, 5 और 10 इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगा, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं। तो अब इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 और 10 है, तो 5 और 10 हमारे पास LHS आ गया। इसी तरह से इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, RHS करेंगे, तो इन दोनों सेट्स में का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से यूँ मिटा दूँगा। तो देखो अब जो है क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 है और 10 है। क्या होगा, 5 10 15 20, 5 10 एंड 20। इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 5 10 20, 5 10 20, 5 10 20, ठीक है। अब राउंड ब्रैकेट को मैंने सोल्व कर लिया, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर लिया। अब इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, C है, 1 2 5 एंड 10 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, खुद इसी के बराबर होना चाहिए। अब देखो क्या आता है, अब यहाँ पर इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, क्योंकि हम दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो 5 और 10 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हैं। तो अब देखो जब हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किया तो हमारे पास ये सेट आया, इसी तरह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किया तो तब भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया। तो LHS RHS के इक्वल है, तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने
नंबर 1 पर जो 3 सेट्स गिवन थे उन तीनों सेट्स को लेकर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को भी वेरीफाई किया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई किया। अब जो है कि हम क्या करते हैं, नंबर 2 पर जो हमें सेट्स गिवन हैं इनको लेकर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके, अब नंबर 2 का जो 2 है इसमें जो हमें सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ये 3 सेट गिवन है और हमने जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सबसे पहले करना है, यानी वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को। तो अब चूँकि हमें सेट वही गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, तो हम जो है कि इसी तरह से वेरीफाई करेंगे दोनों को। तो अब जो है कि यहाँ पर सेट ए नेचुरल नंबर है, सेट बी प्राइम नंबर है और सेट सी जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल है। तो अब यहाँ पर जो है कि सेट ए, सेट बी और सेट सी थोड़े से बड़े सेट हैं, तो लिहाजा हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। पहले एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे, तो और हम जो है कि फिर वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास ये जो एल एच एस है वो क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो सबसे पहले तो मैं बी यूनियन सी करूँगा, बी यूनियन सी। तो सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी देखो क्या है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, यूनियन। और सेट सी क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हमें पता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या है, बी, सेट बी है, और सेट ऑफ इंटीजर क्या है, सेट सी है। अब इन दोनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। अब देखो ये जो सेट हमारे पास बी है ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है और ये इंटीजर का सेट है। अब प्राइम नंबर जो होते हैं वो इंटीजर के सबसेट होते हैं, तो लिहाजा इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास इंटीजर्स का ही सेट बनेगा, यानी इंटीजर्स में प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो है कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है कि बी यूनियन सी आ गया। इसी तरह से हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, सेट ए है और सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से, यूनियन। और क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या आया हमारे पास, ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। तो ये क्या है, बी यूनियन सी है हमारे पास, +- 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके, अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है और ये इंटीजर्स का सेट है। नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं किसके, इंटीजर्स के। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा इस तरह से। यानी कि इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो हम तरतीब से लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या किया, एलएचएस को सोल्व किया। अब जो है कि हम क्या करेंगे, आरएचएस को सोल्व। और आरएचएस हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से, यूनियन। और सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी प्राइम नंबर का सेट है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है नेचुरल नंबर का सबसेट होता है।
तो लिहाजा जो है कि हमारे पास इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। ए यूनियन बी हमने कर लिया, अब यूनियन सी करना है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया 1 2 3 इस तरह से यूनियन, और सेट सी क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर है। अब सेट ऑफ इंटीजर क्या है, 0 हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। अब हम जानते हैं ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का। हमेशा देखो ये बात याद रखना, अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का, क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। सेट ए सेट बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो ए यूनियन बी हमेशा जो है कि क्या आएगा, सेट ए के बराबर आएगा। और अगर बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी हमेशा किसके इक्वल आएगा, सेट ए के बराबर आएगा। देखो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए है, तो ए यूनियन बी सेट ए के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, क्या है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, सेट बी के बराबर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास ए यूनियन बी आया है, ये क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी है, और ये क्या है हमारे पास, सेट सी है। अब ए यूनियन बी क्या है, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है किसका, इंटीजर का। तो इसका मतलब है जवाब में हमारे पास जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये बातें बहुत काम की हैं, ये बातें आपको जो है कि वो याद रखनी है। जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी करेंगे तो जवाब बी आएगा। अगर बी प्रॉपर सबसेट होगा ए का तो ए यूनियन बी करेंगे तो जवाब क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ओके, अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास LHS का रिज़ल्ट है वही हमारे पास किसका रिज़ल्ट है, RHS का रिज़ल्ट है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन सी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हमने LHS और RHS को वेरीफाई कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमने जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ यूनियन की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। यूनियन की जगह आएगा इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह आएगा इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम LHS सोल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन कर देंगे, ओके। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन, इस तरह से। तो अब इसके रिज़ल्ट को हम यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने यूनियन किया है, यहाँ पर भी हमने यूनियन किया है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये यूनियन की जगह हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। इसको हम यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने यूनियन किया हुआ है। यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। और इस रिज़ल्ट को भी मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है कि हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम यही काम करना है। हमने यहाँ पर बस क्या किया है, इंटरसेक्शन करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, यूनियन में
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की थी, अब इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ यूनियन था वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। अब चूँकि ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम 1 में जो सेट हमें गिवन थे उसको लेकर भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये बात हमें अच्छी तरह से पता है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, और ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर है। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। अब यहाँ पर याद रखना, ये जो प्राइम नंबर है वो क्या है, सबसेट है किसका, इंटीजर का। यानी कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। मैं कहता हूँ प्राइम नंबर इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर है। जब प्राइम नंबर प्रॉपर सबसेट हो इंटीजर का, तो फिर P इंटरसेक्शन Z जो है कि हमारे पास किसके बराबर होगा, प्राइम नंबर के बराबर होगा। ये याद रखना है आपने। यानी कि इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये आ गया। इसी तरह से ये मेरे पास जो है कि वो क्या आ गया, B इंटरसेक्शन C आ गया। तो ये मैंने B इंटरसेक्शन C कर लिया। अब मुझे क्या करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना है। तो सेट A लिखा मैंने, इंटरसेक्शन लिखा, और B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C क्या आया मेरे पास, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब देखो ये क्या है, हमारे पास सेट A है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर का सेट है। अब प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होता है किसका, नेचुरल नंबर का। प्राइम नंबर इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फिर P इंटरसेक्शन N करता हूँ, यानी प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन करता हूँ नेचुरल नंबर से, तो मेरे पास तब भी क्या आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा। तो ये याद रखना है। तो क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर आ जाएगा जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा। तो इस तरह से ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया, LHS का रिज़ल्ट आ गया। अब RHS का रिज़ल्ट क्या होगा, अब A इंटरसेक्शन B करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरसेक्शन करूँगा इस तरह से। ओके, अब A इंटरसेक्शन B करना है। अब देखो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। अब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है, तो P इंटरसेक्शन N करूँ या N इंटरसेक्शन P करूँ, हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, P ही आएगा। क्या आएगा, P आएगा। P यानी प्राइम नंबर आएगा। 2, 3, 5, 7, 11। अगर आपको ये बात इस तरह से समझ में नहीं आती तो आप देख लो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वही हम जो है कि क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ डॉट 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 लगाना है आपने लाजमी, क्योंकि ये तो चलते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये इंटरसेक्शन आपको समझ में नहीं आया तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं उसका सेट बन जाएगा। बस सिंपल है, यहाँ पर दोनों में जो कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहे हैं उसका सेट बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इंटरसेक्शन में यही करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने A इंटरसेक्शन B जो है कि वो क्या कर लिया, मालूम कर लिया। क्या कर लिया, A इंटरसेक्शन B सबसे पहले हमने क्या किया, मालूम कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B जो है कि वो करेंगे। तो अब देखो हमारे पास जो A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या आया है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर आया, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर आया। 2, 3, 5, 7, 11, 7 तक ही चल लेते हैं, चलो 11 भी लिख लेते हैं। इस तरह से इंटरसेक्शन, और सेट C क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, और ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइम नंबर प्रॉपर सबसेट होता है किसका, इंटीजर का। प्राइम नंबर प्रॉपर सबसेट है किसका, इंटीजर का है। तो हम P इंटरसेक्शन Z करते हैं या Z इंटरसेक्शन P करें, हमारे पास जवाब क्या आएगा, P आएगा, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर ही आएगा। क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास LHS का रिज़ल्ट है वही RHS का रिज़ल्ट है। Therefore we can say that
LHS is equal to RHS, therefore A intersection B intersection C is equal to A intersection B इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने LHS और RHS को वेरीफाई किया, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया, जबकि हमारे पास सेट ए नेचुरल नंबर था, सेट बी प्राइम नंबर था और सेट सी इंटीजर था। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।